पहला रैली हम लोगों का जो है जनसुराज का वो पटना में होने जा रहा है 11 तारीख को। और इसमें तकरीबन प्रसाद जी भी कहते हैं, हम लोग भी कह रहे हैं, उन्हीं की बात दोहरा रहे हैं कि ना भूतो न भविष्यति, न कभी पहले हुआ है और न आगे कभी होगा। इस तरीके का जुटान वहाँ हो रहा है। कभी लालू नीतीश यही चल रहा है। तो हम तो उन्हीं को जिम्मेवार मानेंगे ना, हम तो नेहरू को जिम्मेवार मानेंगे नहीं। जो हमसे पुराने लोग हैं वो नेहरू के ऊपर जाएंगे, लेकिन हमारा तो मानना है कि लालू नीतीश ने हम लोगों का भविष्य बर्बाद किया है। एक तरफ बीजेपी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, इन तीनों की लड़ाई के बीच में आप प्रशांत किशोर को बिहार में कहाँ देख रहे हैं? इन तीनों कहीं कोई लड़ाई ही नहीं प्रशांत किशोर। पहले से 30-35 सालों से बिहार को कब्जा करके रखे हुए हैं। ये बदहाली के जो जनक हैं वो लोग अभी और आक्रामक होंगे। अभी तो यह शुरुआत भी नहीं हुई है। नमस्कार, आप मीडिया दर्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। देखिए, बिहार में चुनाव होना है और चुनाव की चर्चा तेज हो गई है। कुछ बातें नीतीश कुमार पर हो रही है, कुछ तेजस्वी यादव पर हो रही है और इस वक्त सबसे बड़ा नाम जो चल रहा है वो प्रशांत किशोर का चल रहा है, क्योंकि 11 तारीख को गांधी मैदान में वो रैली करने जा रहे हैं। और जब उनकी रैली होती है तो कुछ लोग सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि ये सीना ठोक के कहते हैं कि आज जो लोग गद्दी पर बैठे हैं वो मेरा दिन है। और कहीं ना कहीं रणनीति करने के दौरान, अपने लोगों से बात करने के दौरान वो कह देते हैं कि इस बार तो हम वो हाल करेंगे कि बिहार के लोग भी सोच में पड़ जाएंगे कि प्रशांत किशोर ने क्या कर दिखाया। हमारे साथ जो अभी जुड़े हैं वो उनके बहुत करीब है, जिनकी हम आपसे बात कर रहे हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि 11 तारीख को गांधी मैदान में क्या होने वाला है, जिसका अभी संकेत थोड़ा थोड़ा बिहार की राजनीति में दिखाई दे रहा है। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद। और 11 तारीख की चर्चा आपने ठीक किया कि क्या होने वाला है। होने वाला तो वाकई में अद्भुत है, आश्चर्य होगा। बिहार की राजनीति के लिए वाकई में आश्चर्य चीज़ होगी, क्योंकि पिछले 2.5 सालों के बाद जो एक पहली हम लोगों की जुटान हो रही है। स्थापना दिवस पे एक थोड़ा सा ट्रायल हम लोगों ने दिया था वहाँ, लेकिन अभी एक पहला रैली हम लोगों का जो है जनसुराज का वो पटना में होने जा रहा है 11 तारीख को। और इसमें तकरीबन प्रसाद जी भी कहते हैं, हम लोग भी कह रहे हैं, उन्हीं की बात दोहरा रहे हैं कि ना भूतो न भविष्यति, न कभी पहले हुआ है और न आगे कभी होगा। इस तरीके का जुटान वहाँ हो रहा है। लोग पहुँच रहे हैं, बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं कि वो जानना चाहते हैं आखिर बिहार बदलेगा कैसे। अगर बिहार वाकई में आने वाले विधानसभा चुनाव में बदलने वाला है तो उसको वे साक्षी बनने के लिए वहाँ जा रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं और वाकई में अद्भुत होगा। उसके बाद आपकी भी सोच बदलेगी, हमारी भी सोच बदलेगी। और जो पब्लिक अब तक यह कह रही है कि देखते हैं क्या होता है, एक थोड़ी सी आशंका मन में है अभी लोगों के कि प्रशांत किशोर है नई कहाँ से सेट हो जाएंगे, तो उनकी भी जो परसेप्शन है सोचने की वो बदल जाएगी उस दिन के बाद। अच्छा, प्रशांत किशोर के लिए एक बात और कहा जाता है, कई लोगों से आप बात करेंगे तो लोग कहेंगे कि वो जो कर रहे हैं ना वही ठीक है, वो राजनीति में आएंगे तो वहाँ गिरेंगे जहाँ वो सोचे नहीं होंगे। कहने के लिए सबको आज़ादी है कुछ न कुछ कहने की। राजनीति में है तो एक दूसरे के ऊपर टिक्का टिप्पणी तो होगा ही, जाहिर सी बात है। अब चुनाव में है, पॉलिटिकल पार्टी बन चुका है, तो नेता कोई भी है, किसी दल का नेता हो तो नून तेल धनिया तो बेचेगा नहीं। वो या तो दूसरे लोगों पे प्रहार करेगा, आरोप लगाएगा, प्रत्यारोप लगाएगा। और बिहार में भी अभी शुरू नहीं हुआ है। अभी तो प्रशांत किशोर जी बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से चल रहे हैं, अभी किसी ने टारगेट नहीं किया है। अभी इससे ज़्यादा आक्रामक और लोग होंगे जो पहले से 30-35 सालों से बिहार को कब्जा करके रखे हुए हैं। ये बदहाली के जो जनक हैं वो लोग अभी और आक्रामक होंगे। अभी तो यह शुरुआत भी नहीं हुई है, तो कहने के ऊपर नहीं जाना है। हम लोग करने में भरोसा रखते हैं और कर रहे हैं। तो 11 तारीख को जो रैली आप लोग गांधी मैदान में कर रहे हैं, उसके बाद बिहार की राजनीति में क्या बदलेगा? क्योंकि अभी तो थोड़ी सनसनाहट है। जब आप रैली करेंगे तो आपने कहा कि ट्रायल हमने दिखाया था जब हमने पार्टी का गठन किया था, तो अब क्या होगा? देखिए, उस दिन कई सारे अहम घोषणाएं भी होनी हैं और बिहार के लोगों को और सारे चीज़ें जो है वो हम लोग देने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर उस दिन कुछ बड़े ऐलान भी करने वाले हैं और लोगों का नज़रिया बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। अब तक सबसे बड़ी चीज़ परसेप्शन होती है। अगर हम मानते हैं कि हमारी अवधारणा आपके प्रति है कि आप एक अच्छी तेज-तर्रार पत्रकार हैं, तो मेरी सोच बदल जाएगी उस हिसाब से। और अगर हम मानते हैं कि आप नई डल क्लास की पत्रकार हैं, तो मेरी नज़रिया थोड़ी सी बदल जाएगी, दूसरी नेगेटिव हो जाएगी। तो सोच बदलने के लिए रैली हो रही है। उस दिन हम लोगों का जुटान इसीलिए हो रहा है कि गांधी मैदान भरना बिहार में कोई मामूली बात नहीं है। अच्छों का पसीना छूट जाता है और उस स्थिति में अगर हम लोग गांधी मैदान भरने की बात कर रहे हैं, अभी अक्टूबर में पार्टी गठन हुई, अक्टूबर से जोड़ लीजिए मुश्किल से 4-5 महीने हो रहे हैं। तो 4-5 महीनों में कोई अगर दल आता है बिना कोई चुनाव लड़े या कहता है कि गांधी मैदान पूरा भर देंगे,
तो सोचने वाली बात है। तो लोगों की जो अभी 14 करोड़ की आबादी है बिहार की, वो सारे लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। वो भाजपा के साथी भी मजबूर हो जाएंगे, आरजेडी वाले भी मजबूर हो जाएंगे, भाई वाकई में कुछ तो बात है। कि एक सवाल मैं आपको अभी एक बात याद दिला देती हूँ सर, गांधी मैदान क्या पूरा पटना जाम हो सकता है, क्योंकि ये नेताओं का काम है, ये बात आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। लेकिन मैसेज तब जाता है जब बदलाव की बात आती है। 20 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं नीतीश कुमार, और कहीं ना कहीं आपके नेता जब भी संबोधित करते हैं तो उसमें भाजपा और नीतीश कुमार का नाम ज़्यादा आता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि 2 लोगों की लड़ाई में कहीं तीसरा बाजी ना जीत जाए। ऐसा नहीं है। अब ये तो भविष्य की गर्भ में बातें हैं, उस पर हम लोगों को बोलना थोड़ा सा उचित नहीं होगा। और जो चीज़ें बदलाव की बात आपने कही, तो बदलाव तो होगा। 20 साल से वाकई में बैठे हैं नीतीश कुमार जी, बदहाली के जिम्मेवार तो वही हैं। मेरी उम्र 30 साल की हो रही है, हम तो जब से होश संभाले देख ही रहे हैं कि भाई बैठे हुए हैं सत्ता में लोग, कभी लालू नीतीश यही चल रहा है। तो हम तो उन्हीं को जिम्मेवार मानेंगे ना, हम तो नेहरू को जिम्मेवार मानेंगे नहीं। जो हमसे पुराने लोग हैं वो नेहरू के ऊपर जाएंगे, लेकिन हमारा तो मानना है कि लालू नीतीश ने हम लोगों का भविष्य बर्बाद किया है। आज जो सूरत में, लुधियाना में, दिल्ली में फैक्ट्री में जो बच्चे हमारे 10,000 के लिए, 12,000 के लिए सड़ रहे हैं, एक एक कमरे में 8-8 बच्चे रहते हैं, 4 दिन में ड्यूटी करते हैं, 4 रात में। तो जो रात में करते हैं वो दिन में सोते हैं उसी कमरे में, और जो दिन में करते हैं वो रात में सोते हैं। आपका पोस्टर जो जारी हुआ है वही पोस्टर तेजस्वी यादव के पोस्टर से कुछ मैच करता है। आप लोगों ने उनका कॉपी किया है कि उन्होंने आपका कॉपी किया है? देखिए, हम लोगों ने कोई कॉपी नहीं किया है। अगर कॉपी करने की बात होती, तेजस्वी यादव को कॉपी अगर कॉपी कर रहे हैं, मैंने कभी देखा नहीं उनकी पोस्टर को। अगर कॉपी किया है तो उनको कॉपी करना चाहिए था वो पदयात्रा प्रशांत किशोर की, जो 2.5 सालों से पैदल घूम रहे हैं। कॉपी करनी चाहिए तो वो बातें करनी चाहिए कि जो बिहार के युवाओं के लिए बात हो रही है। प्रशांत किशोर जी भी कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि भाई BA MA करके हमारा लड़का घर पे बैठा हुआ है, बेरोजगार है, रोजगार नहीं मिल रहा है, 10,000 की नौकरी करने के लिए दिल्ली जाने को मजबूर है। और तेजस्वी यादव मैट्रिक भी शायद पास नहीं हैं, वो राजा बनने का ख्वाब देख रहे हैं, घूम रहे हैं कि हम राजा बनेंगे। तो इन सब चीज़ों पे सोचना चाहिए कि बिहार को कहते हैं युवाओं की बात करते हैं तेजस्वी यादव, लेकिन युवाओं की रोज़गार की बात नहीं करते हैं। वो ये कभी नहीं कहते हैं कि भाई रोज़गार जाने करने के लिए, नौकरी के लिए लोग बाहर क्यों जाएंगे ट्रेनों में ठूस ठूस के। आप कोई त्यौहार होता है बिहार का, दशहरा हो गया, होली हो गया, दिवाली हो गया, अब देखिए यहाँ से ट्रेन के बीतने के बाद ट्रेनों की स्थिति क्या होती है। वो कौन है लोग जो भर भर के जाते हैं यहाँ से? हमारे आपके भाई हैं। हर गांव का 20 बच्चा जा रहा है, सड़ रहा है। सारी जवानी बिहार की तो अन्य प्रदेशों में खप रही है। तो इस बात को लेकर के हम लोग ज़्यादा चिंतित हैं, और हम लोग ज़्यादा उत्साहित इस बात से हैं, एक सिपाही होने के नाते जनसुराज के, कि ये भाई कोई तो आया हम जो कह रहा है कि नहीं आपकी बात हम कर रहे हैं, आपको नौकरी यहीं हम देंगे, आपके लिए कल कारखाने हम यहीं खुलवाएंगे। कोई तो आया, अगर आया तो 5 साल में विकल्प मिल रहा है तो हम लोग ट्रायल करते हैं। क्या दिक्कत है इसमें, बुराई है? एक तरफ बीजेपी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, इन तीनों की लड़ाई के बीच में आप प्रशांत किशोर को बिहार में कहाँ देख रहे हैं? इन तीनों कहीं कोई लड़ाई ही नहीं प्रशांत किशोर जी की, नहीं है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। तो फिर वो पलटवार बार बार कहना कि नीतीश का खाता तो हम नहीं खोलने देंगे। देखिए, राजनीति है, इसमें लोग अगर कहते हैं कि भाई आपकी आगे की प्लानिंग क्या है, तो बताना पड़ेगा ना कि हम किससे लड़ने जा रहे हैं। हम लोग ये बताते हैं कि भाई उनसे लड़ने जा रहे हैं जो 20 सालों में आपका भविष्य खा के बैठे हैं। हम उनसे लड़ने जा रहे हैं जो अपने बेटे को बिहार का राजा बनाना चाहता है, 9वीं फेल को। लेकिन हमारे आपके भाई को जो MA है, PhD है, वो रोड पे सड़क पे घूम रहा है, उसके लिए कोई बात नहीं करता है। तो कोई लड़ाई ही नहीं है, जनता को विकल्प मिल चुका है। अब तक बिहार ऑप्शनलेस था, कोई विकल्प नहीं था। अब बिहार के पास एक नया विकल्प है, बेहतर विकल्प है, तो बिहार अपनाएगा इसे। एक सवाल बस आपसे करूंगी, आप ये मत सोचिएगा कि ज़्यादा नेगेटिव जा रही है मेरे प्रति, लेकिन चूंकि हम लोग ग्राउंड में जाते हैं तो लोग ये सवाल हमसे पूछते हैं कि आप ही हमें बताइए कि हम ये सोच को कैसे बदले। एक टाइम था जब आपके नेता कहते हैं कि हम रणनीति करते थे उनके लिए जो आज गद्दी पे बैठे हैं, तो वो जब रणनीति करते थे तो वो कौन सा चूक उनसे हो गया कि अपने ही किए हुए रणनीतिकार से उनको इतना दुख हो गया कि उनको अब आज ये दिख रहा है कि बिहार में वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, केंद्र में वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, आदमी की प्रोफेशन की बात है। आज आपने माइक पकड़ा हुआ, आज आप एक पत्रकार हैं, ठीक है। इससे पहले आप कॉलेज में होंगी तो वहाँ एक स्टूडेंट होंगी, ठीक है। तो वहाँ स्टूडेंट की सारे कल्चर आपने अपनाया, स्टूडेंट की तरह पेश आई, शिक्षकों को कैसे अभिवादन करना है, वहाँ स्टूडेंट की जो डिसिप्लिन होते हैं मिनिमम, वो उसका आपने पालन किया। आज आप पत्रकार हैं तो पत्रकारिता धर्म का पालन कर रही हैं। प्रशांत किशोर तब उनका प्रोफेशन था, वो एक इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट थे, तो उनका एक व्यवसाय था, एक पेशा था, ठीक है। तो उसमें टीका टिप्पणी करना वो उसकी धर्म को निभा रहे थे। आज जब वो राजनेता हैं तो जो नेता का धर्म होता है वो निवाह कर रहे हैं। तो
इसमें कोई दोनों को एक साथ देखना ये ठीक नहीं है। अगर ये तब होता जब प्रशांत किशोर तब भी नेता होते और तब नीतीश कुमार की सहयोग करते तो आप सवाल पूछ सकते थे कि भाई तब भी नेता थे तब उनको अच्छे लगते थे। ये लालू वाली बात होनी चाहिए कि जब कभी सट जाते थे तेजस्वी यादव उनके साथ, कभी बुरा लगने, तो वो बात प्रशांत किशोर के साथ नहीं सेट करता है। वो उस प्रोफेशन में थे, उनका काम ही वो था, उसके लिए बाकायदा वो कहते हैं, खुले मन से कहते हैं कि हम उसके लिए फी चार्ज करते हैं, पैसे लेते हैं, उसके बदले अपना आपको भाई जिताने का काम करते थे, उनका प्रोफेशन था। अब उन सब चीज़ों को प्रशांत किशोर ने छोड़ दिया। अब वो एक पॉलिटिकल पार्टी के सूत्रधार हैं, पॉलिटिकल पार्टी अपनी है, अब वो एक नेता हैं, तो अब वो काम वो नहीं करते हैं। तब नेता है तो नेता की तरफ नेता स्टाइल में बात करते हैं। देखिए 11 तारीख को जन स्वराज का कार्यक्रम है गांधी मैदान में पटना में, और सभी लोग ये दावा कर रहे हैं कि अब जो बिहार बदलेगा वो एक नया बिहार होगा। उधर नीतीश कुमार भी कहते हैं कि हमने 2005 के बाद बिहार के लिए जो किया है वो शायद ही अब कोई कर पाएगा। तेजस्वी यादव अपना दावा कर रहे हैं और बीजेपी का अपना एक अलग मुद्दा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि आखिर बिहार को बदलेगा कौन? क्या वो लोग जो रैली में शामिल तो होते हैं लेकिन उस रैली को वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर वो लोग जो बिहार की कार्यकाल की लंबी सूची विधानसभा में गिनाते हैं और कुछ लोग ग्राउंड पर कुछ बोल के और सत्ता में बैठने के बाद भूल जाते हैं कि हमने क्या वादा किया था। तो अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि रैली के बाद क्या चीजें बदलने वाली है और चुनाव आने तक कौन सी चीजें ग्राउंड पर दिखने वाली है जो जनता को मोटिवेट करेगा और उसे वोट में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो आपको ये रिपोर्टिंग कैसा लगा और जानकारी कैसा लगा, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।